नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समयपाहुड मर्मोऽसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार अर्थात मेरा अधिकार मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये इस अधिकार में अपन सीखेंगे। अधिकार की सबसे प्रथम गाथाएं 308 से लेकर 311 इस पर अपन ने स्वाध्याय शुरू की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो, है ना। कल अपन ने द्रव्य और पर्याय का चार्ट भी देखा, उसमें पर्याय कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती हैं। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, सहवर्ती पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय, ये सब अपन ने समझने की कोशिश की, है ना। तो यहाँ जो बात चल रही है कि जितने द्रव्य में रहने वाले गुण और पर्याय उनसे वो द्रव्य अनन्य है, कोई अन्य नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सुनार के पास गया और उसने कहा कि भैया ये मेरा सोना ले लो और मेरी अंगूठी बना दो। तो सुनार ने उसको अंगूठी बना के दी, तो उसने अंगूठी ली। तो उसने पूछा कि अंगूठी तो ठीक है, मेरा सोना किधर है? तो ये कहता है कि मेरा सोना किधर है? ये तो ठीक है, अंगूठी तो ठीक है। तो भाई सोना और अंगूठी कोई भिन्न भिन्न थोड़ी होते हैं, ऐसा है ना। अब देखो, अभी चर्चा तो अपनी नहीं चल रही है ये वाली, परंतु यहीं पर एक दूसरा एंगल स्यादवाद है ना, कि सोना और अंगूठी कथनचित भिन्न भी हैं। क्यों भिन्न है? कि अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश नहीं होता। समझ आई बात? सोना और अंगूठी कथनचित भिन्न है। क्यों? अंगूठी का नाश हो गया, अंगूठी से अपन ने कुंडल बनवा लिए, लेकिन सोने का नाश नहीं होता, ऐसा है ना। अभी क्या कह रहे हैं, जो श्लोकार्थ है उसमें सेकंड गाथा का जो यहाँ पे अर्थ दिया जा रहा है, जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को अनन्य जानो। अब यहाँ पे जीव और अजीव, अजीव में बाकी 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण से अनन्य जानो, धर्मास्तिकाय को उसके गति हेतुत्व से अनन्य जानो, अधर्मास्तिकाय को स्थिति हेतुत्व से अनन्य जानो। ऐसे ही जीव के जो परिणाम हैं, जितनी अपन ने कल पर्याय देखी, सहवर्ती पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय, अर्थ पर्याय, विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, है ना। इन सभी पर्यायों से एक समय में एक पर्याय होगी, सारी नहीं होंगी, है ना। और गुण एक समय में अनंत गुण एक साथ रहते हैं, सहवर्ती गुण,
है ना। तो कह रहे हैं उनको अनन्य जानो, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो आगे बहुत गजब की चर्चा आ रही है। क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। आत्मा किससे, नंबर और श्लोक नंबर का था कौन सा है? मेरा बीच में छूटा है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की सबसे प्रथम गाथाएं 308 से 311 उनका श्लोकार्थ चल रहा है। ठीक है, हाँ मिल गया, शुरू में ही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। अब चूंकि हमारा प्रयोजन आत्मा से है, मैं आत्मा हूं ऐसे जानना है, लेकिन ये वाली बात छह द्रव्य में लगेगी। पुद्गल किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही पुद्गल किसी का कार्य है। धर्म अधर्म आकाश काल वे भी किसी से उत्पन्न नहीं हुए और ना ही वे किसी के कार्य। सृष्टि का कर्ता कौन है? सृष्टि का कर्ता छह द्रव्यों को किसने बनाया? बोलो। वो कह रहे ब्रह्मा ने बनाया। अनादि अनंत। हाँ, अनादि अनंत है, ब्रह्मा ने बनाया। सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है, तो सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है, तो सामग्री कहाँ से लाया? ब्रह्मा सामग्री कहाँ से लाया? अच्छा, वो खुद कहाँ खड़ा था? जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वे खुद कहाँ खड़े थे? कहाँ पे खड़े होके बनाया उनने, है ना। तो ये वाली बात कहीं सिद्ध बैठती ही नहीं है, और अनादि अनंतता सिद्ध बैठती है ना, ऐसा। तो वो कहते हैं कि ये जो लोक है ना, लोक, ये लोक छह द्रव्यों का समूह पुरुषाकार है ना, ये जो लोक है ना, ये अनंत आकाश के बीच में, अनंत आकाश के बीच में लोक है। जैसे पंखा लटका है ना, पंखा पूरे कमरे के बीचों बीच में पंखा, लेकिन पंखा तो हैंग है किसी से, तो लोक के ऊपर तो कोई ना तो हैंग है और नीचे कोई ना कोई आधार है, निराधार। कल्पना करो, अनंत आकाश के बीच में लोकाकाश, छह द्रव्यों का समूह लोक निराधार है, न ऊपर से किसी से हैंग है और न नीचे से किसी का आधार है। तो कहते हैं नहीं, ये पृथ्वी है ना, ये शेष नाग के आधार से है। तो शेष नाग किसके आधार से है? तो शेष नाग ने पृथ्वी को आधार दे रखा। शेष नाग को किसने आधार दे रखा? वो किसके आधार से? कि नहीं, वो निराधार है। तो वो निराधार है तो फिर लोक पूरा निराधार है, और लोक में रहने वाले छह द्रव्य निराधार हैं। समझ में आ रही है? बहुत गजब गजब की बातें हैं, एकदम रहस्य है, रहस्य। बोलो, छह द्रव्य निराधार हैं, सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, अनंत अनंत सिद्ध सब सृष्टि के ज्ञाता हैं, कर्ता नहीं है। विश्वरूप जानते हैं सो बता रहे हैं, कर्ता नहीं है। इस सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया, कोई इसका पालक नहीं है और कोई इसका नाश करने वाला नहीं है। क्यों? कोई भी द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता और न किसी द्रव्य का कोई नाश कर सकता। तो ऐसा स्वरूप जान के ग्रहित मिथ्या तो मिटता है पहले में पहले। हे भगवान की वृत्ति मिटती है और हूँ भगवान ये वृत्ति शुरू होती है। हे भगवान नहीं, हूँ भगवान, मैं भगवान हूँ। ऐसा कब तक करोगे? हे भगवान। पंडित साहब ने कितना बढ़िया लिखा है, निज चैत्य बनाऊं ईश। अब तो मैं कब कितनी बार जाऊं आपके यहाँ दर्शन मंदिर, मैंने तो मेरा खुद का मंदिर बना लिया।
परिणति करूं मैं मंदिर। मंदिर किसको कहते हैं? जिसमें भगवान होते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदिर। ऐसी वो परिणति है मंदिर, और उसमें ध्रुव भगवान अंदर, तो परिणति हो गई मंदिर और ध्रुव हो गए भगवान। समझ में आ रही है? परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर। ऐसा तो 6 द्रव्यों को न किसी ने उत्पन्न किया और ना कोई उनका नाश कर सकता। पुद्गल द्रव्य को भी किसी ने नहीं बनाया और पुद्गल का नाश भी कोई नहीं कर सकता। धर्म आकाश काल को किसी ने नहीं बनाया, ना उनका कोई नाश कर सकता। तो मुझ जीव को भी किसी ने नहीं बनाया और मेरा भी कोई नाश नहीं कर सकता। बोलो कितने आनंद का समाचार है। मेरा नाश कौन करेगा? कब मर जाऊंगा मैं? कोई ऐसा बोले देख लेंगे, देख लेंगे, कोई ऐसा बोल दे, भयभीत हो गए। कौन मेरा नाश कर सकता? अच्छा सुनना, जो आतंकवादी होते हैं ना, वो तो ये चले जाते हैं, मालूम है कि खुद भी मर जाएंगे, तो भी आर्मी वाले हैं, नेवी के लोग हैं, ये सब है ना, तो ये भी निर्भय होते हैं। तो एक वो निर्भय देश के लिए, एक निर्भय पैसा के लिए, एक निर्भय लूट के लिए, और एक निर्भय स्वभाव से। कितना फर्क है? स्वरूप जानकर निर्भय है। कोई पैसे के लिए निर्भय है। कोई कहता मेरे घर में बच्चे सब बहुत परेशान है, पत्नी परेशान है, वो कह रहा 1 करोड़ देंगे, उसको मार डाल, और मैं खुद भी मर सकता हूँ, मर जाऊंगा, पत्नी बच्चे तो सही से रहेंगे, 1 करोड़ मिल जाएगा, तो निर्भय हो जाता है। कौन समझ में आया? यहाँ पर क्या स्वरूप जानकर मुझे किसी ने उत्पन्न किया हो तो मेरा नाश हो सकता है। जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कैसे? कौन समझ में आया? बोलो। वास्तव में तो मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, मेरे जन्मदाता नहीं है, लेकिन पर्याय से तो जन्मदाता है कि नहीं? मीनल बहन जी बोलो। द्रव्य अपेक्षा तो कोई मेरा जनक नहीं है, कोई मेरी जननी नहीं है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से, व्यवहार से तो माता पिता होते कि नहीं होते? बोलो। चक्कर में पड़ गए। पर्याय भी द्रव्य रूप होगी। हाँ, कल चर्चा हो गई सारी पर्याय की, मेरी पर्याय कौन सी? अब पर्याय यही दिखती रहती। पर समझ में आया? अब अपने को स्त्री देखेंगे तो फिर मम्मी पापा का प्रसंग बन जाएगा। समझ में आ गई बात? और कल अपन ने सारी पर्याय देखी, तो उन पर्यायों का भी जनक कौन है? कह रहे वो द्रव्य से अनन्य जानो, उनका जनक द्रव्य ही है, गुण है। द्रव्य पर्याय, द्रव्य की पर्याय, और अर्थ पर्याय, गुणों की पर्याय। और मम्मी पापा कहाँ है ही नहीं। प्रवचन सार जी में इतनी बढ़िया चर्चा आई चरणान योग सूचक चूलिका में। तो शिष्य कहता है कि हे आचार्य मुझे दीक्षा दे दो। तो उनने बोला ऐसे नहीं दीक्षा मिलती, तुम पहले बंधु वर्ग से विदा लेके आओ। तो बंधु वर्ग से विदा लेने जाता है। तो बहुत बड़ा ऐसा प्रकरण है। तो वो कैसे बोलता है? हे मेरे शरीर के जनक की आत्मा। क्या? हे मेरे शरीर के जनक की आत्मा, मैं आपसे दीक्षा लेने की आज्ञा चाहता हूं। क्या? शरीर के जनक की आत्मा, और वास्तव में शरीर का जनक भी कोई नहीं है।
ऐसा कहते हैं ना, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। देह बनी, तू नहीं बना। देह बनी, मैं नहीं बना। और जो देह भी बनी है ना, वो भी अपने नाम कर्म के अनुसार बनी है, माता पिता के अनुसार नहीं। ऐसे ऐसे ट्विंस देखे हैं कि एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, ऐसे ट्विंस, माँ के एक ही समय में एक ही घर में पलने वाले, एक ही कंडीशंस, और एक एकदम सुंदर है और एक एकदम कुरूप है। एक इंटेलिजेंट है और एक एकदम बुद्धू है। एक स्वस्थ रहता है, एक बीमार रहता है। बोलो, एक ही माँ बाप के दो बच्चे, तो ट्विंस के बनाई बिनाई। ट्विंस तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो एक ही साथ जन्मे, 2-4 मिनट के आगे पीछे का फेर हो, उनमें इतना डिफरेंस। तो वे माता पिता जनक है कि नहीं? बोलो, ये अकेली मनुष्य गति में ये व्यवस्था है। देवगति में कौन माँ बाप होते? भोग भूमि में भोग भूमि के मनुष्यों के कौन माँ बाप होते? नहीं, वहां तो खैर युगलिया जन्म लेते हैं। नारकी के कौन माँ बाप होते? बोलो, सम्मूर्छन अनंत जीव राशि सम्मूर्छन है, उनके कौन माँ बाप होते? ये थोड़े से त्रियंच और मनुष्यों का चक्कर है, बस थोड़े से। समझ आई बात? ये एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। विश्व में किसी को भी न उत्पन्न किया जा सकता और न उसका नाश होता। प्रवचन सार जी की भाषा है, सत का कभी उत्पाद नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता और सत का कभी विनाश नहीं होता। ये ऐसी भाषा है प्रवचन सार जी की। तो क्या बोल रहे हैं कि वह आत्मा कार्य नहीं है और किसी को उत्पन्न नहीं करता। स्वयं किसी का कार्य नहीं है और स्वयं भी किसी को उत्पन्न नहीं करता। मेरे कोई जनक नहीं है और मेरे कोई स्त्री पुत्र आदि भी, पुत्र पुत्री आदि भी नहीं है, नहीं है, है ना? इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं है। द्रव्य में अकार्य कारणत्व शक्ति है। अकार्य कारणत्व शक्ति, जिस शक्ति के कारण न तो द्रव्य किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। ठीक है? किसकी बात चल रही है? ये अन्य द्रव्यों की बात चल रही है। अपनी पर्यायों का तो कारण है, लेकिन अन्य का कारण कदापि नहीं। ठीक है? ऐसा देखो, आटे से रोटी बनी तो कोई बाई ऐसा अहंकार कर सकती है कि मैंने रोटी बनाई, ऐसा अहंकार तो कर सकती है। लेकिन मैंने आटा बनाया, मैंने गेहूं बनाया, मैंने पुदगल बनाया, ये अहंकार नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? गेहूं किसने बनाया? तो ऐसा बोल सकता है हमने बीज बोए, तो बीज तो तुमने बोया एक, बने गेहूं उसमें बहुत सारे, वो किसने बनाए? पुदगल परमाणु को किसने बनाया? और पुदगल परमाणु का नाश कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो जो पर्याय बनती हुई दिख रही है ना, तो बनती हुई दिख रही है, एक अहंकार है कि मैंने बनाई। बाकी अन्य की पर्याय का कर्ता भी अन्य द्रव्य नहीं होता। अन्य की पर्याय का कर्ता अन्य द्रव्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यदि तुम उसके कर्ता हो तो फिर वो क्या कर रहा है, ये बताओ? वो फालतू है क्या? चीनी मिठास का भी करता और खटास का भी करता, फिर नींबू क्या करेगा? नींबू क्या फालतू है? बोलो। मतलब द्रव्यों के नाश का प्रसंग आता है,
जो कभी नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम्हारे ज्ञान में विपरीत बुद्धि से तुम विश्व का नाश करने तैयार हो, इसलिए अनंत पापी कहलाता है। क्या बोला? कितना पाप कहलाता है? अनंत पाप, है ना। कल द्रव्य संग्रह में जो शाम को अमेरिका की क्लास है उसमें काल द्रव्य की चर्चा चल रही है। तो वहां पे गुरुदेव श्री कह रहे कि घड़ा रूप पर्याय मिट्टी का कार्य है। घड़े में जो गुण धर्म पाए जाते हैं वो मिट्टी के पाए जाते हैं। घड़े में कुम्हार के गुण धर्म नहीं पाए जाते, इसलिए मिट्टी ही घड़े का करता है। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो, यदि कर्म जीव को विकार कराते हो तो जीव में कर्म के गुण होने चाहिए, और यदि जीव में कर्म के गुण आ गए तो वो तो स्पर्शादि मेड है, तो फिर जीव को पुद्गल होना पड़ेगा। इतना बड़ा घोटाला हो जाएगा। और यदि जीव कर्मों को बांधे तो कर्मों को ज्ञानवान होना पड़ेगा। कर्मों में जीव के गुण चाहिए। समझ आ गई बात? वो बाया बाया करके भले ही उपचार से कहो, क्योंकि जीव में तो राग उत्पन्न हुआ और राग के निमित्त से कर्म बंधे, तो उपचार से डायरेक्ट कह दिया कि जीव ने कर्म बांधे। तो ऐसा कथन करो वो अलग बात है। इधर जीव की परिणति में अपने पुरुषार्थ के दोष से राग हुआ, उधर कर्म का उदय हुआ, तो ऐसा उपचार से भले कथन कर दो, लेकिन पर द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं। एनी द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं। बोलो, इसमें सारे भ्रम निकालो। इसमें उनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, उनकी वजह से मुझे अच्छा लगा, खाने की वजह से आज मुझे आनंद आ गया, आज खाना अच्छा नहीं बना, दिमाग खराब हो गया। ये अज्ञानी अपनी पर्यायों का कर्ता अन्य को देखता है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पर्याय अपने द्रव्य से ही अनन्य है। अन्य द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। समझ आ गई बात? अभी देखो नीचे अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या? नियम से कर्म के आश्रय से कर्म का अवलंबन लेकर कर्ता होता है। देखो ये बहुत सुंदर लाइन है। और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। क्या बोल रहे हैं? जो भी प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है ना, द्रव्य अनादि अनंत, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, अनादि अनंत, है ना। वे इनको बोलते हैं ध्रुव्य, है ना, ध्रुव्य अनादि अनंत। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु ध्रुव्य रहते हुए उत्पाद व्यय करती है। प्रति समय उत्पाद व्यय होता है, प्रति समय। तो जो उत्पाद व्यय है वो उस द्रव्य का कर्म है। क्या बोला? परमानेंसी विद द चेंज। तो जो चेंज है ना, चेंज वो कर्म है। कर्म मतलब जानना कर्म है, विश्वास करना कर्म है, लीनता स्थिरता कर्म है। हाँ, ये द्रव्य कर्म की बात भी नहीं चल रही और शरीर की क्रिया की बात नहीं चल रही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नियम से कर्म के आश्रय है। वो उसका कार्य है, उसका प्रत्येक पर्याय उस द्रव्य का कार्य है। ये प्रत्येक पर्याय, जैसे पुद्गल ने स्कंद बनाया तो वो पुद्गल का कार्य है। पुद्गल से रोटी बनी तो वो पुद्गल का कार्य है, रोटी पुद्गल का कार्य है। मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा क्या है? कार्य है।
घड़ा क्या है? कार्य। उस कार्य का कर्ता कौन है? कि मिट्टी। प्रत्येक पर्याय, जितनी पर्यायों की कल चर्चा हुई, सहवर्ती पर्याय को छोड़कर जितनी भी पर्यायों की चर्चा हुई है ना, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, उन सब का कर्ता वो द्रव्य है। वो पर्याय कर्म है, कर्ता का कर्म है। अब चूंकि कर्म कह रहे हैं तो फिर कर्म का कर्ता होना चाहिए, तो द्रव्य को कर्ता और पर्याय को कर्म कहते हैं। ये कर्ता कर्म का संबंध है। इसके अलावा अन्य कोई सिद्धि नहीं देखी जाती। समझ आ गई बात? ये है पर्याय। क्या है? प्रत्येक पर्याय कर्म है। एनी पर्याय कर्म है, और उसका कर्ता कौन है? वो पर्याय को द्रव्य से अनन्य जानो और दूसरे द्रव्यों से भिन्न जानो। तो पर्याय का कर्ता कौन? कि द्रव्य। यही कर्ता कर्म की सिद्धि है। इसके अलावा कोई कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती। क्यों? यदि हमने पर्याय को कर्म कहा तो कर्म का अवलंबन लेकर वो द्रव्य को कर्ता कहा जाता है। समझ आ गई बात? नियम से, कर्म के आश्रय से, कर्म का अवलंबन लेकर कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्ता के आश्रय से। ये अभी वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है। मिथ्या दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कर्ता कौन? कि वही द्रव्य। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका कर्ता कौन? वही द्रव्य। वीतरागता उत्पन्न हुई, उसका कर्ता कौन? वही द्रव्य। ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। अभी प्रयोजन भूत बात करेंगे ना, इतनी क्लीनिंग हो जाएगी, इतनी सफाई हो गई, तो शुद्धने में आना तो बहुत सरल पड़ जाएगा। समझ आ गई बात? ये इतने पूरे विश्व की सफाई हो गई। प्रत्येक पर्याय का कर्ता द्रव्य है। मिथ्या दर्शन का कर्ता द्रव्य, सम्यक दर्शन का कर्ता वही द्रव्य। क्यों? उस पर्याय को उस द्रव्य से अनन्य जानो और दूसरों से भिन्न जानो। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। समझ आ गई बात? देखो, समझने के लिए एक दृष्टांत है। जैसे अभी समेत शिखर का इतना सब बहुत झंझट हुआ है ना, अब चल रहा है कि खत्म हुआ, जो वॉटएवर, जो कुछ भी है ना। अब देखो, समेत शिखर एक पवित्र भूमि, अनंत सिद्धों की मोक्ष भूमि है ना, उनकी मुक्ति का स्थान, इतनी पवित्र भूमि। अब वो समेत शिखर तो एक है ना। अब इस एक समेत शिखर को लक्ष्य बनाकर अनेक जीव, कितने कितने हैं जैन सब मिला के? कितने जैन हैं? 60 लाख। जो भी हो, समझो 60 लाख जैन। तो जितने भी जैन है ना, समेत शिखर एक, उसको लक्ष्य बनाकर सबके परिणाम जो उत्पन्न हुए, अगर समेत शिखर से के लक्ष्य से परिणाम उत्पन्न होता तो सबको एक जैसे परिणाम होते। 60 लाख जैनों में से कितने जैन तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, ऐसे होने दो, अपन को क्या। और एक जैन कैसे हैं? ऐसे कैसे, हम कोई थोड़े हैं पर कमजोर नहीं हैं, है ना, ऐसे ऐसे नारे लगाते हुए, और वो रैली की रैली निकल रही है। तो एक तो ऐसा कह रहा है होता होगा, हमें क्या, और एक कह रहा देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुम कुछ कर सकते नहीं। अब इसके बीच में वो सारे 60 लाख के परिणाम, एक सबसे लोअर मोस्ट और एक सुपीरियर मोस्ट के बीच में वे 60 लाख के परिणाम
है ना। सबके परिणाम कैसे हैं? अपने अपने अनुसार परिणाम है। किसी को बहुत तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही है, किसी को मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, कोई अनध्यवसाय में चल रहा है, होता होएगा, हमें क्या लेना देना। अपन को का शिखर जी से कभी 5-6 साल में एक बार जाते थे, सो भैया नहीं जाएंगे, अब क्या फर्क पड़ रहा है अपन को। ऐसे भी लोग, पण समझ में आ रहा है। और इन्हीं बीच में कुछ तत्व ज्ञानी होंगे जो क्रमबद्ध को स्वीकार करते होंगे, पण समझ में आ रहा है। बोलो, एक संवेद शिखर से जितने जीवों के परिणाम हो रहे हैं तो वे सबके एक जैसे हो रहे हैं। यदि पर से परिणाम होते तो सबके परिणाम एक जैसे होते, लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी कषायों के अनुसार परिणमन करता है, पर से नहीं। तो उस पर्याय का कर्ता वही द्रव्य है, उसको उसी से अनन्य जानो, उसी के बीच में कर्ता कर्म संबंध जानो। अन्य के साथ तो कोई कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। घर के अंदर ही दो लोग बोल रहे, क्यों तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, शेखर जी पे इतना हो रहा। अरे हाँ ठीक है, तुम ही देखो, एक घर में दो व्यक्ति आपस में परिणाम अलग अलग है, ठीक है। और इसी बीच में कोई ऐसे भी जीव हैं जो क्रमबद्ध को स्वीकार करते हुए अकर्ता भाव से भरे हुए अपने स्वभाव में आनंदित है। संवेद शिखर का लक्ष्य तो है, लेकिन क्रमबद्धता की स्वीकृति और अपने को ज्ञाता स्वीकार करते हुए सहज है। पकड़ में आ रहा है। नहीं ऐसा कैसे, धर्म नहीं नष्ट हो जाएगा। बोलो, बीच बीच में कितनी धर्म की विक्षिप्ति हुई, धर्म नष्ट हुआ कि नहीं? अरे धर्म पर से होता नहीं, और पर के नष्ट होने पर धर्म नष्ट होता नहीं। धर्म तो जीव की पर्याय है, उस पर्याय को उस जीव से अनन्य जानो। देव शास्त्र गुरु धर्म के कर्ता हैं, ये व्यवहार का वचन है। कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन होता है, ये व्यवहार का वचन है, ये निमित्त का ज्ञान कराया है। जब किसी को सम्यक दर्शन होता है तो कर्म का उपशम होता है। कर्म का उपशम जीव को सम्यक दर्शन नहीं कराता। जब किसी को सम्यक दर्शन होता है तो देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं। देव शास्त्र गुरु किसी को सम्यक दर्शन नहीं कराते। एक द्रव्य के अंदर अंदर कर्ता कर्म की सिद्धि होती है। बोलो, दिव्य धनी से किसी को सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? बोलो, जिसको देव शास्त्र गुरु का पक्ष हो, जिसको ज्ञान में उनकी कृत्रिम महिमा हो, कृत्रिम महिमा, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। वो ऐसा कहेंगे, हैं अब देव शास्त्र गुरु की बातें करने लग गए, भगवान कुछ नहीं करते, झगड़ा करेंगे। समझ में आ रही है? और ये तत्व ज्ञान है, झगड़े की बातें नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये इतनी निरपेक्षता है। देखो, यदि भगवान किसी को सम्यक दर्शन देते तो बिना राग के तो देते नहीं। और जहाँ राग होता है वहां द्वेष भी होता है नियम से, तो फिर भी लेते। कोई दिन अपन मंदिर नहीं जा पाते, बीमार हो गए, तो कहते चलो वापस करो। तुम तो रोज आ रहे थे, हम तुम्हें देख रहे थे 10 साल से रोज आ रहे हो बिना नागा, तो हमने सोची इन्हें सम्यक दर्शन दे दो। और जिस दिन से सम्यक दर्शन दिया तुम्हें, तुमने 1 महीने में 3 छुट्टी कर दी। जैसे अपन बाई को निकाल देते, ऐसी भी सम्यक दर्शन निकलवा देते हमारा। कितनी पराधीनता हो जाती। 3 दिन की छुट्टी, चलो हम दूसरी रख लेंगे, अब तुम्हारा सम्यक दर्शन दूसरे को दे देंगे। कितनी अच्छी बात है कि कोई किसी का करता हरता नहीं है। कितनी सब कुछ अपने हाथ में, टोटल। बोलो, कोई किसी का करता हरता होता तो कितनी दिक्कत आ जाती। वही पहले वो दे देते श्राप, और फिर वही अमृत दे देते वरदान।
विष अमृत, छोटे में खेलते थे विष अमृत, तो भगवान ही करते रहते विष और अमृत। बोलो, यहाँ पर पूरी सफाई कर लो, पूरी सफाई। क्या कोई स्त्री का पति मर गया, अब किसके आधार से रहेगी वो? बोलो, पति के जाने पर कोई बच्चे का पिता मर गया, कोई बच्चे की माँ मर गई, है ना? तो अब ये भी तो उपचार से ही कहा जा रहा है कि न तो वो माँ थी और ना वो मरी है, वस्तु स्वरूप ऐसा है और देख हम ऐसा रहे। आप समझो कितने घोटाला है। जैसे अपन सुन रहे हैं ना, कोई बच्चे की माँ मर गई, तो कोई बोल ही नहीं रहा कि बच्चे की कोई माँ नहीं थी और वो मरी नहीं, न वो माँ थी और न वो मरी। अब बच्चा किसके आधार से जिएगा कि माँ उसकी आधार ही नहीं थी ही नहीं वो खिलाती थी पिलाती थी, कुछ नहीं खिलाती पिलाती थी। वो जितने पुद्गल परमाणुओं का संयोग बनना है सो ऐसे ऐसे उदय में आके सामने प्रस्तुत होते थे। पर समझ में आया? देखो, ऐसा बोलते हैं ना कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, ऐसा कहते हैं ना, तो सामने सचमुच में वैसे ही दिखता है। तो अपन इन लोगों को बोलेंगे कि उसका ध्यान रखो, शिवी का ध्यान रखो, है ना? और फिर ये तत्व ज्ञान सामने आता है, तो फिर कि वो उस बच्चे के साथ में जो कुछ भी होना होता है ना, वो माता पिता वास्तव में दोषी नहीं होते, एक नए से दोषी। इसका यदि पाप का उदय है तो उसको ऐसे ही माँ बाप मिलेंगे चिल्लाने वाले, ऐसे ही कोइंसिडेंस हो रहे हैं सारे के सारे। अब सामने वाले के पाप का उदय है तो उसकी माँ उसको बाजार की चीजें खिलाएगी, नरक पहुंचाएगी, उसका ही उदय है। और अपन खूब बोलो कि भैया बाजार की चीजें नहीं खिलाओ, भैया देव दर्शन कराओ, भैया उसकी केयर करो, ध्यान धरो। ये तुम्हारा राग है जो पर में अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। समझ में आ रही है बात? और पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिसको ब्याज कह रहे हैं, वो मूल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यहाँ एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और सब निराधार हैं, कोई किसी का आधार नहीं। सब अपने अपने कर्मों को लेके आए हैं और सब अपने अपने परिणामों से परिणमन कर रहे हैं। उनका सुख दुख, उनका जीवन मरण, उनकी साता असाता सब उस इंडिविजुअल के अधीन है। कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा। नहीं, हम रात रात भर जगते हैं, हम रात रात भर ध्यान रखते हैं। तुम्हारा राग जो है ना, उत्पन्न होता हुआ राग है, वो कर धर कोई कुछ नहीं रहा। समझ में आ रही है? और सामने वाले का शुभ पुण्य पाप का उदय, उतनी केयर होगी उसके अकॉर्डिंगली। और जो भी केयर को हम कह रहे हैं ना, वो देह की केयर, जीव की केयर बिल्कुल नहीं है। जीव की केयर तो ये है कि तू ज्ञाता दृष्टा है, ये जीव की केयर। शरीर की केयर करके करके उसको अभक्ष आदि का भक्षण, ये जीव का नाश है, ये नाश। अब ये भी उपचार में ही आ रहा है ना। अब सामने वाले की योग्यता ही है नरक आदि में जाने की, तो फिर ऐसे ही निमित्त बनेंगे, वो ही खाएगा, उसको वही अच्छा लगेगा, और फिर वो रोएगा। तो माँ बाप प्रेम में, पति पत्नी के लिए प्रेम में राग से वो उपलब्धि कराएगा। समझ में आ रही है कुछ? वो वही उपलब्ध कराएगा। और इधर जिसको पुण्य बंधना है तो उसकी जिद्दी होने पर भी, और वो उसको प्रेरणा करेगा और यहाँ पर सही चीज उपलब्ध कराएगा। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो, कौन किसके आधार से? कोई किसी का, सब न्यारे 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 विश्व में जीव परिणमन कर रहा है। बाहर का जो कुछ है ना, वो सब कर्माधीन विनाशी है।
ये है वस्तु स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कर्म बोला जा रहा है ना पर्याय को, वो उसके अवलंबन से द्रव्य को कर्ता कहते हैं। जैसे छठवीं गाथा की टीका में कहा कि जानने के कारण द्रव्य को ज्ञायक कहते हैं, जानने वाला। क्यों? क्योंकि वो जानना उसका कर्म है ना, तो द्रव्य को क्या बोलते हैं? ज्ञायक, जानने वाला। ज्ञान की ओर से ज्ञायक कहते हैं। सो वो अकेला ज्ञायक नहीं है, वो श्रद्धायक भी है, चारित्रायक भी है, विश्वास करने वाला भी है, लीनता करने वाला भी है। अकेला ज्ञायक नहीं है द्रव्य, वो मुख्यता से कहते हैं लक्षण के कारण। चीनी अकेली मीठी थोड़ी है, सफेद भी है, लेकिन मिठास उसका लक्षण है ना, इसलिए उसको मीठी कहते हैं, क्योंकि उससे प्रसिद्धि हो रही है, वो उसकी विशेष पर्याय है, अन्यों से भिन्न करती है ना, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने श्लोकार्थ पे चर्चा की, या गाथार्थ पे चर्चा की। देखो यहाँ पर एक बात और समझनी है अपन को कि कर्म का आश्रय लेकर कर्ता कहते हैं, है ना। इस बात को समझने के लिए दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? बोलो। पहले पुत्र जन्मता है कि पहले पिता? पहले पुत्र का जन्म होता है कि पहले पिता? पहले पिता। दोनों साथ में, दोनों साथ में। हाँ, समझ आई बात? जी वो हाँ। क्यों? कि पुत्र के कारण से पिता, पुत्र का अवलंबन लेकर उसको पिता कहते हैं। कोई ऐसा बोले कि पहले पिता जन्मता है, तो वो बच्चे की शादी नहीं हुई, उसको बोलो हे पिता, बोल ही नहीं सकते। पुत्र उत्पन्न हुआ और क्या बोला? ओ ये पिता है। भाई इस पुत्र का क्या नाम, इसके पिता का क्या नाम है? कि ये पिता। तो पहले पुत्र जन्मता है कि पिता? तो कह रहे एक साथ। कर्म की साइड से देखोगे तो द्रव्य को क्या बोलोगे? कर्ता। कर्म का अवलंबन लेकर द्रव्य को कर्ता कहा जाता है। और कर्म क्या है? उस द्रव्य की जो भी पर्याय हैं वो उस कर्ता का कर्म है, और इसके अलावा कोई भिन्न कर्ता इस विश्व में कभी नहीं होता ही नहीं। और जब कार्य हो रहा है उपादान में, तब निमित्त की उपस्थिति अवश्यमेव होती है। निमित्त के बिना कभी कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त से कभी नहीं होता। बोलो। जिसके बिना भी नहीं और जिससे भी नहीं, ऐसा है निमित्त का स्वरूप। जिसके बिना भी नहीं और जिससे भी नहीं, ये है निमित्त। लेकिन जब जब कर्म हो रहा है तो द्रव्य रूप उपादान वहां अवश्य मौजूद है। ऐसा ये सर्वज्ञ देव की महिमा है। ये सर्वज्ञ देव ने, दुनिया देख रही है कि मिट्टी में से बीज निकला, मटके से पानी ठंडा हुआ, कुम्हार ने मटका बनाया, भाई ने रोटी बनाई, पुरुषों ने पैसा कमाया। बोलो। तो सर्वज्ञ देव कह रहे हैं ये देखो परिणमन कहाँ हुआ। जहां परिणमन हुआ है वो उपादान है और भिन्न द्रव्य निमित्त है, जिसकी उपस्थिति अवश्य थी। जिसकी उपस्थिति अवश्य थी वो निमित्त है। उसने उपादान में कुछ नहीं किया। बोलो। कैंची से कपड़ा नहीं कटता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धुलते। सब कहेंगे ये लोग पागल हैं। कोई पुरुष पैसा नहीं कमाता, कोई महिला रोटी नहीं बनाती। अब कल से नहीं बनाएंगे तो पता चलेगी। हम तो दिन भर काम करते करते थक जाते,
वे कहते रोटी नहीं बनाते। सचमुच में एक लेडी ने एक पंडित जी को, मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष की पत्नी, कौन, मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष की पत्नी, और उसने 50 साल से स्वाध्यायी, और उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बताओ, आप ये कहते हो कि जीव अकर्ता है, हम रोटी नहीं बनाते, तो हम थक क्यों जाते? बोलो। ये प्रश्न आप पे छोड़ते हैं और कल से इसका आंसर देना, कल तक चिंतन करना कि जब रोटी बनाई नहीं तो थकान क्यों हुई, थके क्यों? समझ आ गई बात? आज अपन जीव तो लेकिन थका ही नहीं। वो तो शरीर की योग्यता ऐसी हुई उस समय की। तो थकान किसको होती है? जीव को, शरीर को? जीव शरीर को होती है। विचार करना, विचार ना, ठीक है, विचार करना। जीव को ही होती है। क्या को हुई जब कुछ करा ही नहीं तो? ये प्रश्न है, छोड़ते हैं। हाँ, है ना, और लॉजिक से आंसर चाहिए, ठीक है। कल 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 सब कुछ समय दिया जाएगा, एक मिनट का, ठीक है। तो अपनी बात को रखना, फिर स्वाध्याय शुरू करेंगे। आज अपन अपनी स्वाध्याय को यहीं पे विराम देते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। टीका से स्वाध्याय कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।